हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले साथियों मैंने आपको 6 वीडियो अपलोड कर दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम उपस्थित हो गए हैं आपके कमेंट को लेकर। जी हाँ, अमर राय के नाम से कमेंट आया है। आपने कमेंट किया है कि सर प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मुझे करके सर अपलोड कीजिए वीडियो। तो आपके कमेंट पर मैं उपस्थित हो गया हूं। आपने जो कमेंट किया मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने सवाल पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपने सवाल पूछा है, और इसी तरीके से आप पूछते रहें सवाल, और मैं आपके इस सवाल का जवाब लेकर आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। अगर आप अमर राय देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपके इस कमेंट का जवाब को करते हैं सॉल्यूशन। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रश्नावली 4.3 NCERT बुक क्लास 10th कमेंट वाले सवाल। इसका टाइटल ही लिख दिए हम, कमेंट वाले सवाल। ठीक है, नेम क्या है? तो अमर राय। कमेंट करने वाले का नाम है अमर राय। बहुत बढ़िया। आप किस ज़िले से हैं आप ये भी मुझे बताएंगे। आप बिहार के किस ज़िले से हैं, या फिर आप बिहार से हैं, या फिर बिहार के अलावा कोई और जो राज्य है वहाँ से है, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए हम आपके इस कमेंट का सवाल का जो है सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, खूब मजा आएगा। देखिए सर, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो सवाल आपने पूछा था 4.3 का, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सवाल नहीं है, ये द्विघात समीकरण का सवाल है। जी हाँ, आपको पता होगा द्विघात समीकरण। सर अगर नहीं पता तो थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे दूं। द्विघात समीकरण अगर आप अमर राय हैं तो आपको तो पता ही होगा द्विघात समीकरण क्या होता है। अगर आप अमर राय नहीं हैं तो फिर जरा सा ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां x² का गुणांक a होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। तो इसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है 4.3 एक्सरसाइज। ध्यान से समझिएगा। मैं इस सवाल को करता हूँ सॉल्यूशन। दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर ये सवाल होता तो उसको भी बनाया जा सकता था, और ये द्विघात समीकरण का सवाल है। अच्छे से समझाएंगे, प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप मानेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सवाल आपका क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो आप दो संख्या मानेंगे, दो संख्या आप मानेंगे। मान के चलिए यहाँ पर मैं लिख दूं कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इस तरीके से आपने माना कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब आप यहाँ पर एक सवाल करेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण का नहीं है, तो फिर आप दो चर में इसको क्यों समझा रहे हैं हमको? नहीं सर, मैं आपको दो चर में बिल्कुल समझा रहा हूँ, लेकिन फाइनली जो हमारा इक्वेशन तैयार होगा उसमें एक ही चर होगा। जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है? तो y है। अब आप क्या करेंगे? प्रश्न में है आपके पास कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर। अब एक बात मैं आपसे पहले पूछता हूं। मान के चलिए कि आपके पास दो संख्या, एक संख्या आपके पास 5 है और एक संख्या आपके पास 8 है। इन दोनों संख्या को आप घटाइए। सर 5 में से 8 घटाना है कि 8 में से 5?
यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि नहीं, 5 में से 8 घटाना है कि 8 में से 5 घटाना है? इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सवाल उठ गया क्योंकि बात अंतर की थी, यानी कि ये तय होना चाहिए कि आपको घटाना किस में से है, बड़ी में से छोटी या छोटी में से बड़ी। यहाँ पर जो सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपने जो पहली संख्या x और दूसरी को y माना, इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। जिस तरह आपने यहाँ घटाने से पहले ये सवाल खड़ा किया कि 5 में से 8 घटाएं कि 8 में से 5, चूंकि अलग अलग आंसर आ जाएगा। 5 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो माइनस का 3 आएगा, और 8 में से अगर आप 5 घटाते हैं तो प्लस का 3 आएगा। तो अंतर हुआ कि नहीं? लेकिन अगर इस सवाल में दो संख्याओं के वर्गों का योगफल की बात करता तो आप कभी नहीं कहते कि सर छोटा पहले कि बड़ा पहले। आप सीधे 5 में से 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13, आप 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। यहां पर यह सवाल खड़ा नहीं हुआ, लेकिन अंतर में सर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि अंतर होता है योगफल होता है। ये ऐसा हो सकता है कि 5 में आप 3 जोड़े तो 8 होगा, या आप 3 में 5 जोड़े तो 8 होगा। इस पर कोई जो है यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। आप बड़े संख्या को पहले रखें या छोटी संख्या को बाद में रखें, लेकिन जैसी बात अंतर की होती है सर, तो 5 में से आप 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, और अगर 3 में से आपने 5 घटाया तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा। तो ये सर अंतर हुआ कि नहीं? इसलिए आपको पहले ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि x और y जो आपने माना, इसमें से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तभी तो आप यहाँ पर x में से y घटाएंगे या y में से आप x घटाएंगे। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ये आपका सवाल जो था ना सर, बहुत अच्छा सवाल है, पूछने वाला सवाल था सर, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर आप लिखेंगे कि यहां x ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से, ऐसा आप यहां पर लिख देंगे। x बड़ा है y से। अगर x बड़ा है और y छोटा है तो आप कहेंगे कि सर x में से y घटेगा, लेकिन सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी कि x का वर्ग y का वर्ग, अंतर है 180। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। बात को समझिए सर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं आप, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। या डायरेक्ट आप यहां पर मान सकते थे कि माना कि बड़ी संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अगर आपने इसको बड़ी संख्या और छोटी संख्या नहीं माना, तो आप अगर पहली दूसरी संख्या मानकर चलते हैं तो आपको यहां पर दर्शाना पड़ेगा कि x बड़ा है या y बड़ा है। अगर x बड़ा है तो y छोटा होगा, और अगर x छोटा है तो y बड़ा होगा। इस तरीके से आपको यहां पर दर्शाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे बढ़िए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटका का वर्ग, इसमें छोटी कौन है सर? छोटी है। ये तो बड़ी है ना, ये तो बड़ी है, ये छोटी है। जिधर नोक उधर छोट, जिधर नोक उधर छोट। x बड़ा है y से, इसीलिए y के तरफ नोक। जो कमजोर का रहेगा उधर ना भाला लगाते हैं, कमजोरे के तरफ ना भाला भिराइएगा, कि मजबूत की तरफ भाला भिराइएगा, नहीं भिराइएगा। तो जिधर नोक उधर छोट। तो बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है? y है, तो y का कीजिए वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या है x, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या का यानी x का 8 गुना है। तो यहां पर बन गया y² बराबर 8 गुना x, तो 8x। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 2। तो आपने क्या देखा? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देखा आपने, और दोनों में x और y है। सर ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के जैसा हो रहा है। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन अभी काम हुआ कहाँ है? अभी तो रुकिए, अभी हुआ कहाँ है जो होना है? यस सर, देखिए यहाँ पर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। y² बराबर 8x है। समीकरण नंबर 1 को जरा आप गौर से देखेंगे तो यहाँ भी y² है, तो जहाँ y² है वहाँ y² का मान हम 8x रख सकते हैं। यस सर रख सकते हैं, तो रखिए ना, क्या दिक्कत है? यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में y² बराबर 8x रखने पर तो समीकरण नंबर 1 कहाँ है आपके पास? ये रहा। आप लिखेंगे x² - y² इज इक्वल टू
180, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है माइनस वाई स्क्वायर को हटाया, वाई स्क्वायर का मान 8x चिपकाया, तो यहाँ पर रखिए 8x बराबर में 180, इंप्लाइज डेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इधर आ गया, तो ये प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर में 0। और यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो आपके पास इक्वेशन तैयार होगा यही आपका फाइनल इक्वेशन हुआ, द्विघात समीकरण। ये इसका व्यापक रूप है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके रूप का ये है या नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बगल में तो ए है, आप कहिएगा यहाँ कुछ नहीं है, तो एक है बउआ एक। उसके बाद यहाँ देखिए x के बगल में 8 है, x के बगल में यहाँ b है, तो b का मान 8 हुआ, c अचर पद है 180 आपका अचर पद हुआ। समझ रहे हैं आप? अब आप इस क्वेश्चन को, इस समीकरण को हल कर सकते हैं और हल करके आप इसका मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको पता होगा, अगर आप द्विघात समीकरण अच्छे से पढ़े होंगे तो वहां पर इसको मूल्य ज्ञात करने के लिए आपने 3 विधि सीखा होगा। एक गुणनखंड विधि, ध्यान से समझिएगा और ईमानदारी से बताइएगा आपने सीखा है गुणनखंड विधि, जिसको आपने पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के जो है दूसरा के बराबर करके जो है आप समीकरण को हल करते हैं, है ना। पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के दूसरा, इस तरीके के फॉर्मूला लगाकर आप उसको हल करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ये तो पहला हुआ। दूसरा पूर्ण वर्ग विधि बनाकर आप हल कर सकते हैं, ये दूसरा है। तीसरा नंबर में श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे आप द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका सुविधा आप जिससे सॉल्व कर ले। तो मुझे मन करता है कि हम गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र जो है ये वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a, इससे भी हल होगा। लेकिन ये थोड़े बड़े डिजिट में सर मजा आता है हल करने में, छोटा छोटा डिजिट के लिए तो डायरेक्ट आप तुक्का लगा सकते हैं पहला गुणे तीसरा पर। चलिए हम उसी पर तोड़ देते हैं, पहला गुणे तीसरा पर। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर का 0। ध्यान दीजिए, पहला का गुना तीसरा से, तो पहला गुणे तीसरा यानी पहला है एक्स स्क्वायर, तीसरा है 180, गुना कीजिएगा तो 180 गुना 180 होगा। अब 8x को ब्रेक कीजिए, 8x को ब्रेक कीजिए। सर किस पर ब्रेक करें, किस पर ब्रेक करें सर? 18 और 10, 18 और 10, 18 दहाई की 180 और 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा। यही तो आप दिमाग लगाते हैं, आपको समझ में आ गया। और गुणनखंड का आप मास्टर जी हैं। जी हाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा सर 18x और फिर 10x, तो 18 में से 10 गया 8 बचेगा और 18 दाएं 180 माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं कि x को कॉमन करेंगे तो x माइनस का 18 होगा, प्लस यहाँ से आप 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस का 18 दाएं 180 यानी कि 18 बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, x माइनस 18 दो जगह है, आपने एक को कॉमन कर लिया। एक बार आप इसको x माइनस 18 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ x प्लस का 10 बचेगा, x प्लस का 10 बचेगा और बराबर में, दोनों के बराबर में क्या है तो 0 चल रहा है। दोनों के बराबर में क्या चल रहा है तो 0 चल रहा है, शून्य चल रहा है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा काम है, x माइनस 18 और इसके बराबर में 0 है, फिर इसके बराबर में भी क्या है सर तो 0 है। यहाँ से क्या करने वाले, x इज इक्वल टू 18 को उधर ले जाइए तो प्लस में बचेगा। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंप्लाइज डेट x बराबर माइनस का 10, माइनस का 10। जो आंसर माइनस में आपको आया है इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मान्य नहीं है। जो आपका आंसर प्लस में आया है उसी का आपको वैल्यू है, वही आपका राइट आंसर है। अब एक बात बताइए, x का मान आपको 18 आया है, ठीक है। अब x आपने किसको माना था, तो माना पहली संख्या x, यानी कि 18 पहली संख्या हो गया। और 18 अगर पहली संख्या है यानी कि ये x का मान है तो x तो बड़ी संख्या है, और x अगर बड़ी संख्या है तो 18 बड़ी हुआ। तो छोटी संख्या कैसे पता चलेगा, क्योंकि दो संख्या ना बोला है, आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों संख्या याद करें। तो एगो तो आपने निकाला बड़ा संख्या, छोटका भी निकालिए यानी y का मान निकालिए, क्योंकि छोटी संख्या को आपने y बोला है। तो y का मान कैसे निकलेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, समीकरण 2 में रखिए, x की जगह पर आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं जरा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि समीकरण 2 में x बराबर 18 रखने पर x बराबर
18 रखने पर। तो समीकरण 2 आपके पास ये है वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो यहाँ पर बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना x का मान कितना हो गया 18। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 8 144। y का मान निकालेंगे तो √144। y का मान यहाँ से निकल जाएगा 12। y का मान कितना आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो आपने देखा y का मान 12 और x का मान 18, यानी कि x बड़ी संख्या 18 बड़ी संख्या, y छोटी संख्या तो छोटी संख्या 12 आ गया। यानी कि बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 है। आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे कि अतः बड़ी संख्या 18 एवं छोटी संख्या क्या है तो 12 है। और इस तरीके से आपका ये खूबसूरत सा ये आंसर हो गया। लेकिन रुकिए, ये आंसर कितना % सही है ये चेक किया जा सकता है, आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। जांच भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जांच कर देते हैं यहाँ पर हम, ध्यान दीजिएगा कैसे जांच होगा। जांच कैसे होगा से समझिएगा। बोला प्रश्न में क्या था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। एगो तो आपका 18 है, एगो 12 है। बड़ी संख्या 18 इसका वर्ग कीजिए, छोटी संख्या 12 इसका वर्ग कीजिए, और दोनों का अंतर देखिए तो 180 आता है। बोला था ना कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का होता है 144। ये हो गया 180 के बराबर। देखिए 4 में से 4 गया 0, 2 में से यानी कि 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1। 180 बराबर 180, यानी कि ये स्थिति हमारा राइट है। फिर आगे क्या बोला था ध्यान दीजिए। आगे बोला था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटका कौन है, छोटका ये 12 है। तो छोटकी संख्या का वर्ग यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, बड़ी संख्या 18 है। तो इसका 8 गुना है 12 का स्क्वायर 144, 18 गुना 8 होता है 144। ये भी सही है, अतः हमारा आंसर सही है। हम सब सही हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म ही सही है। राजा ऑनलाइन क्लासेज ये प्लेटफॉर्म ही सही है। गणित से पीड़ित छात्रों का अस्पताल है सर ये। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने यहां से अपने गणित को मजबूत बनाया है। कॉन्सेप्ट इज पावर। यहां सर एक प्रश्न को बनाकर आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल जो आपने कमेंट में पूछा है इसके जवाब से आप संतुष्ट जरूर होंगे। हमारे द्वारा बताए गए जितने भी भाषा हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आया होगा। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, उसका वीडियो मैं आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे कमेंट करके सवाल पूछा, और इसी तरीके का प्यार स्नेह आप मेरे साथ बनाए रखेंगे। मिलेंगे आपके साथ जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।